लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी शिक्षा अष्टंगम के अंतर्गत चर्चा करें कृपा करके ध्यान से सुनिए। पहले श्लोक की हम चर्चा कर चुके हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदामबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन जो कि नाम रूप गुण लीला धाम जन के माध्यम से जीव को 7 प्रकार के फल देकर के कृतार्थ करता है। कई बार हम लोगों को कहते हैं भाई हरि नाम जपो। लोग पूछते हैं इस हरि नाम से होगा क्या, तो उनको हम ये 7 फल बता सकते हैं। इन 7 फलों का विस्तार से ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। इसलिए ये नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। संसार में हम अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति के लिए अलग अलग उपाय अपनाते हैं। जैसे पैसे कमाने के लिए व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करता है, विद्या को ग्रहण करता है, तो विद्या एक साधन है। ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी घोड़े का उपयोग करते हैं, वो एक साधन है। तो संसार में अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति के लिए अलग अलग साधन अपनाए जाते हैं। वो सब चीज़ें साधनों से चीज़ें प्राप्त होती हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो कि 7 फलों के रूप में हमें प्राप्त होती है, उसका साधन क्या है? बोले उसका साधन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। भगवान श्री कृष्ण के रूप हैं, गुण हैं, लीला है, धाम है, जन है। ये 7 चीजें 6 चीजें हैं, साथ में स्वयं भगवान है। और ये जो 6 चीजें हैं, इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। जैसे ही भगवान के नाम को हल्का करके आंकेंगे, भगवान के भक्तों को हल्का करके आंकेंगे, भगवान के गुणों को हल्का करके लेंगे, वैसे ही हम भगवान की कृपा से वंचित हो जाएंगे। तुरंत हमारा अभाव दृष्टिकोण आ जाएगा और हमारी श्रद्धा कम मानी जाएगी। तो इनमें और भगवान में कोई भेद न करते हुए जब हम इनका आश्रय लेते हैं तो ये हमें 7 फल प्राप्त होते हैं। इसलिए बड़ी सहजता से हम किसी को भी इन बातों को समझा सकते हैं कि भाई हमें हरिनाम सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में क्यों लेना चाहिए। इसलिए सबसे पहले इस हरिनाम को ही जपना चाहिए। सुबह उठ करके सबसे पहला काम करना चाहिए कि हमारी मालाएं जल्दी से पूरी हो जाएं। जो गुरु जी के निर्देशन में हमने इस हरिनाम को ग्रहण किया है, तो उनका सबसे फॉरमोस्ट आदेश यही रहता है कि आप 16 माला नियम से अच्छी तरह सुबह सुबह ही कम से कम इसको जप लिया जाए।
वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, इसके पश्चात कोई दूसरा कार्य किया जाए। दूसरा श्लोक जो कि इस नाम को सर्व सुलभ बनाता है, सबके लिए सुलभ बना करके किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध करा देता है। कैसे? भगवान ने दया किया कलयुग के जीवों पर। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्र अर्पिता नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमे दृश्यमे हाजनी नानुराग। संसार में जो अलग अलग प्रकार के साधन है जिनसे संसार की चीजें प्राप्त होती हैं, उन सब साधनों में व्यक्ति का अनुराग उत्पन्न हो जाता है। क्यों अनुराग उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि उससे कुछ मिलता है। तो भगवान के नाम से हमें जब इतनी विशेष विशेष चीजें मिल रही हैं, तो फिर हमें भगवान के नाम में अनुराग क्यों नहीं हुआ? और कोई अपेक्षा भी नहीं रखी गई हमसे, इतनी छूट दे दी गई। कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लेने की जरूरत है इस हरि नाम को जपने के लिए। तो बोले फिर भी अनुराग नहीं, बोले दुर्दैव है। दुर्दैव क्या है? अपराध है। इसलिए अपराध से हमें बचना पड़ेगा। 10 प्रकार के नाम अपराध। कैसे बच सकता है व्यक्ति? तीसरे श्लोक में बताया। पद्धति क्या है इस हरि नाम को जपने की? निरपराध होकर के कैसे जप सकते हैं? तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनी सदा हरि। ये पद्धति अपनानी पड़ेगी। तृण से भी अधिक विनम्र होना पड़ेगा। तृण के बराबर भी हमारी जड़ सत्ता का हमें त्याग करना पड़ेगा। जड़ सत्ता हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगी, इसको दैन्य कहते हैं। तरुरपि सहिष्णुना, पेड़ के समान सहनशील होकर के भी दूसरों का पालन पोषण करने वाला होना चाहिए, इसे दया कहते हैं। कष्ट तो उठाने पड़ेंगे, जैसे प्रभुपाद जी ने कितने कष्ट उठाए, पेड़ से भी ज्यादा। पेड़ चल फिर करके दया नहीं करता, लेकिन भक्त चलते फिरते तीर्थ कहलाते, जंगम तीर्थ कहलाते हैं। इसलिए भक्त संसार के जीवों पर चल फिर करके भी दया करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने किया। इसलिए तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होकर के दया करना, पालन पोषण करना, अर्थात ये निर्मल दया है। चौथा, दूसरों को सम्मान देने वाला होना चाहिए। कृष्ण का अधिष्ठान देख करके कि सबके हृदय में, सब जीव मात्र के हृदय में भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए सबको सम्मान देना पड़ेगा। स्वयं अपने मान की आशा नहीं करनी चाहिए। जबकि भक्त गुणवान होता है तो भी भक्त अपने प्रति प्रतिष्ठा की आशा नहीं करता। उत्तम हैया आपना के माने अधम। उत्तम होते हुए भी अपने आप को सबसे अधम मानता है, तो हम तो उत्तम है ही नहीं। जब उत्तम है ही नहीं तो हम कितने अधम होंगे, विचार करें। इसलिए प्रतिष्ठा आशा का वर्जन करना पड़ेगा। इसलिए अमानी और दूसरों को मानत, ये 4 गुणों के द्वारा जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसको अपराध नहीं लगते, फिर वो निरपराध रूप से नाम जपता है। ध्यान दो, सबसे पहले हरि नाम ग्रहण करना पड़ेगा। तो हरि नाम की महिमा हमने सुनी। क्या महिमा सुनी? 7 प्रकार के फल देता है, इसलिए हरि नाम हमें ग्रहण करना है। कहाँ जाके ग्रहण करना पड़ेगा? गुरु जी से जाकर के ग्रहण करना पड़ेगा। गुरु जी हमें क्या करेंगे? इस हरि नाम को हमें सुलभ बना देते हैं। परंपरा इस हरि नाम को सुलभ बना देती है। किसी भी व्यक्ति को ये हरि नाम प्रदान किया जा सकता है। लेकिन दुर्दैव इस नाम को लेकर के भी हमारे अंदर जीवन में अपराध बने रहते हैं, इसलिए अनुराग उत्पन्न नहीं होता। लेकिन कोई व्यक्ति इससे आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है तो तीसरे श्लोक की पद्धति को अपने जीवन में उतार लेता है। अब प्राय दूसरे श्लोक में ही गाड़ी बहुत लंबे समय तक अटक जाती है, व्यक्ति दुर्दैव को नहीं निकाल पाता। नाम तो जपते हैं, लेकिन बहु जन्म करे यदि कोई श्रवण कीर्तन, बहुत सारे लोग कई जन्मों तक श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। हालांकि कई जन्मों तक अपराधी व्यक्ति कर ही नहीं सकता। अपराध हो जाने के कारण जब उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा तो व्यक्ति कितने दिन कर पाएगा? अरे कोई भी वस्तु संसार में व्यक्ति को अगर टेस्ट के बिना दी जाए तो कितने दिन उसे सहन कर सकता है? बहुत कठिन होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई ताकतवर हो, जिद्दी हो, हठी हो, तो हो सकता है कई जन्मों तक जप कर सकता है, बिना अनुराग के भी। दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, उल्टा प्रतिष्ठा पाने के लिए दिखा सकता है कि भाई मैं कितना कट्टरता से जप करता हूँ, लेकिन उसका अनुराग नहीं। इसी में गाड़ी कई जन्मों तक भी अटक सकती है। निर्भर करता है कि हम अपनी गाड़ी को
कितना जल्दी इस दलदल से बाहर निकलते हैं और निरपराध रूप से नाम लेना चालू कर सकते हैं। तो निरपराध रूप से जब नाम व्यक्ति जपता है तो उसके हृदय में 4 लक्षण आएंगे: दैन्य, दया, मानद और प्रतिष्ठा, आशा का वर्जन। ये 4 लक्षण जब किसी के अंदर आ जाएंगे तो वो निरपराध रूप से नाम जपेगा। अर्थात गुरु से नाम ग्रहण किया, पतित समझते हुए अपने आप को गुरु का आश्रय लिया, उनसे हरि नाम की महिमा का श्रवण किया। उन्होंने हमें हरि नाम की महिमा का श्रवण कराया सबसे पहले श्लोक के माध्यम से। दूसरे श्लोक में हमें उन्होंने कोई नियम कानून नहीं दिया, बोले किसी भी समय कुल मिलाकर के 16 माला जप लेना, नहा के जप लेना, बिना नहाए जप लेना, सुबह जप लेना, शाम को जप लेना, दिन में जप लेना, बिस्तर में जप लेना, जैसे तुम जप सको। कहीं नहीं जप करने का अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम टॉयलेट में भी जप लेना। इस प्रकार से उन्होंने नियम कानून आदि कोई नहीं दिए और हमें ये इनके इन प्रकार जपने का आदेश दिया। नियमित स्मरणे न कालः। लेकिन दुर्दैव हम लोगों का कि हमारे अंदर दैन्यता नहीं थी, हमारे अंदर दया नहीं थी, हमारे अंदर मानद भाव नहीं था। दूसरों को कृष्ण की अधिष्ठान के रूप में देखते हुए हम दूसरों को मान नहीं दे पाए और अपनी प्रतिष्ठा की आशा का वर्जन नहीं कर पाए। परिणाम में हमने अपराध किए। जब अपराध किए तो अपराधी व्यक्ति को भगवान का नाम रुचि नहीं प्रदान करता, टेस्ट नहीं देता। बिना टेस्ट के हम कितना जब कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए गाड़ी लंबी नहीं चल पाती। या तो हम इसको जब को टांग देते हैं और फिर माला थोड़े समय के बाद धूल खाना चालू हो जाती है, फिर माला कोई चुरा के ले जाता है या माला गायब हो जाती है। इसलिए जीवन में आई हुई भक्ति फिर से चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप में ये तीसरे श्लोक की पद्धति को ले आता है और दीनता के साथ, दया के साथ, दूसरों का सम्मान देने वाला होते हुए और प्रतिष्ठा आदि का वर्जन करते हुए, देखो खुद ही अपना सम्मान चाहते तो दूसरे का सम्मान कैसे करेंगे? हम खुद ही भूखे हैं उस चीज के तो दूसरे को कैसे दे पाएंगे? इसलिए दूसरे का सम्मान वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं में अमानी है। और दूसरा जो स्वयं में दैन्य रखता है, जिसको संसार के जड़ सुख नहीं चाहिए, वही वास्तविक दया कर सकता है, वही हरि नाम को दे सकता है दूसरे लोगों को, वही भक्तों का भक्ति युक्त वातावरण का, भक्तों का वर्धन कर सकता है। इसलिए दैन्य, दया, अमानी और मानद, ये 4 लक्षण निरपराध व्यक्ति के जप करने वाले के लक्षण होते हैं। सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करेंगे क्योंकि बहुत गंभीर बात आज हम चौथे श्लोक के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो इन 3 श्लोकों की हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। जब आदमी निरपराध रूप से इन 4 लक्षणों के साथ जब जप करता है, कीर्तन करता है, हरिनाम का आश्रय लेता है, गुण रूप लीला धाम जन का आश्रय लेता है, तो उसके जीवन में एक अभिलाषा उदय होती है। अभी यहाँ बताया था कि भाई व्यक्ति को बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, दैन्य आ गया उसके अंदर, कोई जड़ता का अभिमानी खत्म हो गया, दूसरों को देने वाला हो गया, अमानी हो गया, मान सम्मान भी नहीं चाहिए और मानद भी हो गया। अब उसके जीवन की अभिलाषा कैसी होती है, फिर उसको चाहिए क्या? तो इसमें उसके 4 लक्षण उदय होते, जो चौथे श्लोक के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने समझाए कि जीव जब इस प्रकार से निरपराध अवस्था को पार करता है, अपराध रहित जब भजन करने लगता है, तो उसके अंदर 4 प्रकार की अभिलाषा का उदय होता है, उसके अंदर 4 प्रकार की इच्छाएं उदय होती हैं और फिर वो शुद्ध भक्ति में प्रवेश करने लगता है। देखो, जब तक प्रतिष्ठा का वर्जन नहीं किया, वैषयिक सुखों से संबंध रहित नहीं हुए, संसार के वैषयिक सुखों का जब तक हमारा संबंध थोड़ा बहुत भी बना हुआ है, अब जड़ शरीर मान रहे हैं तो जड़ सुखों से संबंध तो बना रहेगा ना। अब जब हमने जड़ शरीर ही अपने को नहीं माना, हमने तिनका भी अपने आप को नहीं माना, हम तिनके की भी जड़ता का त्याग करके अपने आप में आत्मा मानने लग गए, तो फिर हमारा वैषयिक सुखों के साथ संबंध खत्म हो जाएगा, जड़ सुखों से हमारा संबंध खत्म हो जाएगा, फिर हमारा शुद्ध स्वरूप जागृत होगा।
हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम सभी कृष्ण के नित्य दास हैं। ये शुद्ध रूप में जागृत हो जाएगा, और जैसे ही शुद्ध रूप में स्वरूप जागृत हो जाएगा, तब हमारा शुद्ध दासत्व जागृत हो जाएगा। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हमारा स्वरूप है। शुद्ध स्वरूप का अर्थ है कृष्ण की शुद्ध दासता, और कृष्ण की शुद्ध दासता का अर्थ है कृष्ण की शुद्ध सेवा। दास मतलब सेवा, और कृष्ण की शुद्ध सेवा का अर्थ है, सेवा का अर्थ है भक्ति, और शुद्ध सेवा का अर्थ होगा शुद्ध भक्ति। बोले शुद्ध भक्ति कैसी होती है? बोले आह्लादनी, अर्थात आनंदित करने वाली। और कैसा आह्लाद? बोले आह्लादनी का सार, समस्त आनंदों का सार, समस्त आनंदों का जो सार रूपी भक्ति है, बोले वो भक्ति उदय हो जाएगी। अर्थात गाढ़ा आनंद देने वाली भक्ति उदय हो जाएगी। और वो गाढ़ा आनंद देने वाली भक्ति कौन सी होती है? बोले वो गाढ़ा आनंद देने वाली भक्ति भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति के नाम से जानी जाती है, जिसमें भाव भक्ति अत्यधिक आनंद है, और उससे भी ज्यादा आनंद प्रेमा भक्ति के अंतर्गत है। तो आनंद की शुरुआत भाव भक्ति से होगी। भाव भक्ति मतलब रात्रि गुजर गई, अभी सुबह सुबह सवेरा हो गया। और प्रेमा भक्ति मतलब अब सूर्य उदय हो गया। तो अब ब्रह्म मुहूर्त तो सुबह का समय नहीं, अब तो पूरी तरह से दिन खिल गया। तो प्रेमा भक्ति जिसमें भगवान के साथ व्यक्ति खेलता है, कूदता है, सब कुछ करता है। भाव भक्ति मतलब अभी सुबह सुबह हो गई, अभी अभी रात गुजरी है, अभी भगवान श्री कृष्ण से उसका मिलन होने वाला ही है। तो जब रात गुजर जाती है, तो रात गुजरते सब चीजें स्पष्टता के साथ दिखाई देने लगती हैं। जब स्पष्टता के साथ दिखाई देने लगती हैं, तो व्यक्ति का गड्ढे में गिरने की फिर संभावना खत्म हो जाती है, और वो आनंद से भर जाता है कि अब श्री कृष्ण से मेरा मिलन होगा। तो ये भाव भक्ति है। ध्यान दें, ये भाव भक्ति कब आती है? भाव भक्ति क्या है? ये आह्लादनी सार, अर्थात भक्ति जो आनंदित करने वाली है, उस आनंद का भी सार देने वाली भाव भक्ति है। ये भाव भक्ति की जो वृत्ति है, इसको आह्लादनी सार भक्ति वृत्ति कहते हैं। ये कब आती है? जब हृदय में शुद्ध सेवा जागृत होती है। और शुद्ध सेवा कब जागृत होती है? जब हमारा शुद्ध स्वरूप जागृत हो जाता है। और शुद्ध स्वरूप कब जागृत होता है? जब हमारा वैषयिक सुखों से संबंध खत्म हो जाता है। ध्यान दें, तो वैषयिक सुखों से संबंध जब खत्म होता है, तब शुद्ध भक्ति का जागरण होता है। इससे पहले जो भक्ति है, जो भाव भक्ति से पहले की भक्ति है, या शुद्ध भक्ति से पहले की जो भक्ति है, इसी को शुद्ध भक्ति भी कहते हैं, इसी को अमला भक्ति भी कहते हैं, इसी को निष्किंचन भक्ति भी कहते हैं, इसी को उत्तमा भक्ति भी कहते हैं, इसी को केवला भक्ति भी कहते हैं, इसी को शुद्ध भक्ति भी कहते हैं। इससे पहले वाली जो भक्ति है, उसको कहते हैं साधन भक्ति। क्या कहते हैं? उससे पहले की जो भक्ति है, उसको कहते हैं साधन भक्ति। तो जब हम साधन भक्ति में रहते हैं, तो उस समय में प्राय अपराध करते हैं, लेकिन गंभीर व्यक्ति धीरे 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 पहले वाले 4 लक्षणों को प्रकट कर देता है, जिसमें दैन्य, दया, मानद और प्रतिष्ठा, आशा का वर्जन है। आप लोगों को शायद ये हिंदी शब्द को समझ में आ रहे होंगे, ऊपर से नहीं जा रहे होंगे, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ। अगर किसी को ना समझ में आए तो आप पूछ लेना क्लास के बाद प्लीज, क्योंकि बहुत गंभीर बातें हैं। इसके बाद जीव शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर जाता है। शुद्ध भक्ति में जैसे ही प्रवेश करता है, तो उसके जीवन में चौथा लक्षण प्रवेश कर जाता है। चौथा श्लोक आ जाता है। चौथे श्लोक में निरपराध नाम जपते जपते जैसे ही चौथे श्लोक में प्रवेश करता है, तो उसकी एक चेतना बन जाती है। क्या चेतना बनती है? उस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है। बोले सबसे पहली चेतना बनती है ना धनम। अब उसको धन नहीं चाहिए।
धन किसको कहते हैं? बोले ब्राह्मण ब्राह्मण वृत्ति को, क्षत्रिय क्षत्रिय वृत्ति को, वैश्य वैश्य वृत्ति से, शूद्र शूद्र वृत्ति से, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, जिसमें सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, ये वर्णाश्रम पद्धति के द्वारा जो धन उपार्जन करने की विधि बताई गई है, उसे धर्म रूपी धन कहते हैं। तो बोले अब उसको धर्म रूपी धन भी नहीं चाहिए। हाँ। अब जब तक हम इस स्तर पर नहीं पहुंचते, उससे पहले तो चाहे धर्म से आए धन या अधर्म से आए, कैसे भी धन आए, हमें धन चाहिए। लेकिन इस अवस्था में अब उसे न धनम, अब उसको किसी भी प्रकार का धन नहीं चाहिए, उसको धर्म से आने वाला धन भी नहीं चाहिए। जो वर्णाश्रम धर्म के द्वारा जो विधि को अपना करके धन कमाया जाता है, बोले वो धन नहीं चाहिए। फिर भैया संसार के लौकिक सुख उसको कैसे मिलेंगे? मकान दुकान गाड़ी घोड़ा ये सब कैसे मिलेंगे? बोले ये भी नहीं चाहिए उसको। फिर वो पारलौकिक सुख, ये संसार से जाने के पश्चात फिर स्वर्ग आदि जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक वगैरह इन सब लोकों में कैसे जाएगा? बोले उसे पारलौकिक सुख भी नहीं चाहिए। अर्थात उसको संसार का कोई भी जड़ीय सुख नहीं चाहिए। ब्रह्म लोक तक के जो कुछ भी सुख हैं, चाहे स्वर्ग के सुख हैं, चाहे संसार के सुख हैं, उसको मोक्ष तक का भी सुख नहीं चाहिए। इसे कहते हैं धन। न धनम, धनम मतलब धार्मिक रूप से कमाया हुआ धन भी नहीं चाहिए, जड़ सुख भी संसार के नहीं चाहिए, लौकिक सुख जिसको कहते हैं, और पारलौकिक सुख अर्थात दूसरे जन्म में जाने के पश्चात भी दूसरे लोकों के जो सुख हैं स्वर्ग आदि के, वो भी उस व्यक्ति को नहीं चाहिए। इसे कहते हैं न धनम। फिर क्या चाहिए आपको? बोले जन्म चाहिए क्या, लोग चाहिए क्या? बोले न जन्म, अर्थात मुझे जन्म भी नहीं चाहिए। जन्म में कौन कौन आ जाता है? जन्म में पत्नी आ जाती है, जन्म में फिर बच्चे आ जाते हैं, जन्म में फिर माता पिता आ जाते हैं, जन्म में फिर बंधु बांधव आ जाते हैं, फिर जन्म में प्रजा आदि आ जाती है, फिर जन्म में संसार में जिनसे हम घृणा करते हैं वो लोग भी आ जाते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं संसार में वो लोग भी आ जाते हैं। बोले हमें अनुयायी वगैरह चेले वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, न जन्म। ध्यान दें, पहला लक्षण उसकी इच्छा कैसी हो जाती है, उसका मन कैसा बन जाता है निरपराधी व्यक्ति का। न धनम, धनम में क्या क्या आ गया हमने बता दिया। न जन्म, जन्म में क्या क्या आ गया वो भी बता दिया। फिर कह रहे हैं न सुंदरीम कविताम। अब ये सुंदरी अर्थ अलग नहीं है और कविता अलग अर्थ नहीं है, ये दोनों शब्द एक के साथ एक जुड़े हुए। सुंदरीम कविताम, सुंदरी शब्द का अगर अर्थ होता स्त्री, तो जन्म के अंदर ही स्त्री क्यों आ जाती? ना जन्म, जन्म में हमें स्त्री भी नहीं चाहिए, बच्चे भी नहीं चाहिए, परिवारीजन भी नहीं चाहिए, बंधु बांधव भी नहीं चाहिए, प्रजा भी नहीं चाहिए, संसार में कोई मुझे किसी की चिंता नहीं। न धनम, न जन्म, न सुंदरिम कविताम। तीसरा लक्षण है सुंदरिम कविताम। कविता कहते हैं विद्या को। एक विद्या होती है जो भगवान से मिलाती है, जैसे गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, संकीर्तन आदि करना। ये सब भक्ति के जितने भी नवदा भक्ति के जो अंग हैं, ये सब विद्या कहलाते हैं जो भगवान से मिलाने वाली है। इसे परा विद्या कहते हैं। एक है अपरा विद्या जो संसार की विद्या है। इस विद्या को भी, संसार की विद्या को भी लोग बहुत महत्व देते हैं। संसारी पढ़ाई लिखाई, संसारी प्रवक्ता बन जाना, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाना, ये सब भी विद्याएं हैं। बोले मुझे संसार की कोई भी सुंदरिम कविताम, कोई भी संसार की अच्छी वाली विद्या भी नहीं चाहिए। फिर चाहे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, चाहे कोई फिर मेडिकल पढ़ रहा है, फिर संसार में कोई अन्य पढ़ाई लिखाई, कोई भी किसी भी प्रकार की विद्या को ग्रहण करना, बोले ये भी मुझे नहीं चाहिए। इसको कहते सुंदरिम कविताम। मुझे संसार का बहुत बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना है, संसार का लीडर, सो कॉल लीडर भी नहीं बनना, जो संसारी विद्याओं से जिसकी प्रतिष्ठा जानी जाती हो। इसलिए न सुंदरिम कविताम, ये 3 लक्षण हुए। पहला कौन सा? न धनम, जिसमें धन आ गया, वर्णाश्रम धर्म से कमाया हुआ, साथ में लौकिक सुख आ गए,
जिसमें बढ़िया मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा, कमरा, बेड, बिस्तर, एसी वगैरह ये सब आ गया, और इसमें पारलौकिक सुख, स्वर्ग आदि लोकों के भी सुख आ गए, ये कुछ भी नहीं चाहिए। न जन्म, स्त्री, पुत्र, परिवार, बंधु बांधव, संसार की प्रजा, संसार का देश आदि का कोई, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं, इनके भी मैं पीछे नहीं भागता। न सुंदरिम कविता, मुझे संसार की किसी भी अच्छी पढ़ाई लिखाई या संसार की किसी भी अच्छी प्रतिष्ठा से भी कोई लेना देना नहीं है। न सुंदरिम कविताम वाह जगदीश कामये, हे जगदीश मेरी इन तीनों चीजों में से कोई कामना नहीं है। देखो, भगवान की प्राप्ति के लिए दो लक्षण अपने जीवन में लाने पड़ते हैं। एक लक्षण होता है चीजों को समझने के लिए, उसको कहते हैं अन्वय लक्षण, और एक होता है व्यतिरेक लक्षण। शास्त्र के ये दो शब्द हैं, अन्वय और व्यतिरेक। कोई भी उपदेश जो दिया जाता है, ये दो वृत्ति के माध्यम से दिया जाता है, दो लक्षणों से युक्त करके दिया जाता है। या तो अन्वयात्मक लक्षण होंगे उपदेश के, या व्यतिरेकात्मक लक्षण होंगे। तो जो व्यतिरेकात्मक लक्षण है, व्यतिरेक मतलब ये तुम्हें नहीं करना है, और अन्वय का लक्षण क्या है, बोले ये करना है। तो शास्त्र बताता है भगवान के बारे में, देखो कृष्ण भगवान भगवान है, तो इसमें अनुमोदन किया जा रहा है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, तो ये हो गया अन्वय लक्षण। व्यतिरेक मतलब जहां मना किया जाए, जैसे कहा जाए इंद्र भगवान नहीं है, तो वहां मना करके बताया जा रहा है कि ये भगवान नहीं है। एक और कहा जा रहा है कि ये भगवान है, एक और कहा जा रहा है ये भगवान नहीं है। तो जो चीजें करने के लिए कही जाएं उसे अन्वय लक्षण कहते हैं किसी भी उपदेश का, और जिस चीज को मना किया जाए उसे व्यतिरेक लक्षण कहते हैं। जैसे भगवान के बारे में एक तो बताया गया कि कृष्ण भगवान है, एक बताया गया ये इंद्र भी भगवान नहीं है, चंद्र भी भगवान नहीं है, सूर्य भी भगवान नहीं है, वरुण भी भगवान नहीं है, देवी देवता भी भगवान नहीं, इसको कहते हैं न इति न इति। दूसरे शब्दों में एक भजन है, नेति नेति गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, न इति न इति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके बताया जाता है। और कुछ कुछ जगह में बताया जाता है ये है, ये है, ये है, तुम इन्हें अपना मामा मत समझना, तुम इन्हें अपना भाई मत समझना, ये भाई नहीं है, ये मामा नहीं है, ये कौन है, ये भगवान है, ये साक्षात सहेश भगवान विष्णु, ये वही भगवान विष्णु है। इस प्रकार से दो पद्धतियां हैं। तो ऐसे ही इन दो लक्षणों से हमें इच्छाओं को प्रकट करना होता है। हमारी दो प्रकार की इच्छाएं होंगी। एक तो इच्छा होगी न धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, न जन्म, मुझे जन नहीं चाहिए, न सुंदरिम कविताम, मुझे संसारी कोई विद्या भी नहीं चाहिए। फिर चाहिए क्या, बोले मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे। अब तुम्हारी चाहत तो सब जगह नहीं चलेगी ना, जन्म मरण पर हमारा वश तो है नहीं। जन्म मरण हानि लाभ ये सब विधि हाथ हैं, ये सब भगवान के हाथ में है। तो बोले जब हमारे हाथ में जन्म मरण को रोकना है ही नहीं, तो ये तो भगवान के हाथ में है। तो भगवान से वो क्या कह रहा है, कोई बात नहीं, मेरे जन्म पर्यंत जन्म हो, कोई दिक्कत नहीं। मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, हे ईश्वर, हे जगदीश, मेरी जन्म जन्मांतर तक इन सब तीन चीजों की कोई कामना नहीं है। फिर कामना है क्या, ध्यान दें महाप्रभु क्या बता रहे हैं, एक शुद्ध भक्त के लक्षणों को बता रहे हैं। न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। अब मुझे अगर जन्म पर्यंत जन्म प्राप्त भी करने पड़े, तो मुझे आपकी भवताद हर बार हो जाए उस जन्म में क्या, भक्तिर अहेतु की त्वयि, आपकी अहेतु की भक्ति आ जाए, आपकी शुद्ध भक्ति आ जाए, आपकी उत्तमा भक्ति प्राप्त हो जाए, आपकी केवला भक्ति प्राप्त हो जाए, आपकी बिना मिश्रण वाली अमिश्रित भक्ति प्राप्त हो जाए,
आपकी अकिंचना भक्ति प्राप्त हो जाए, मुझे केवल और केवल यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये उत्तमा भक्ति की रूप गोस्वामी ने क्या परिभाषा दिया है। अब देखो परिभाषा में लाओ, परिभाषा और महाप्रभु के इन शब्दों को मिला करके देखें कितने सटीक हैं। परिभाषा क्या दिया, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने भक्ति की परिभाषा दिया। वैसे तो भक्ति की अलग अलग आचार्यों ने परिभाषा दिया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ परिभाषा रूप गोस्वामी ने दी है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। नारद जी ने परिभाषा दिया कि इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेन, इन सभी इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, सेवनम उनकी सेवा किया जाए, भक्तिर उच्यते इसी को सेवा कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। तो उन्होंने तो ये वाली भक्ति की परिभाषा दी। लेकिन रूप गोस्वामी ने क्या परिभाषा दिया, उन्होंने परिभाषा दिया अन्य अभिलाषिता शून्यम, हमारी कोई अभिलाषिता ना हो, शून्य हो जाए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, एक तो संसारी कोई अभिलाषा ही ना हो। अब अभिलाषा में क्या आ जाता है, दो प्रकार की अभिलाषाएं आती हैं, एक तो धनम और एक जन्म। धनम में क्या क्या चीजें आ गई और जन्म में क्या क्या चीजें आ गई, वो हमने चर्चा कर लिया। तो एक तो ये प्रकार की अन्य अभिलाषाएं हैं, क्योंकि कृष्ण तो है नहीं, कृष्ण से अतिरिक्त चीजें हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, आपकी जो भक्ति है वो ज्ञान और कर्म से अनावृत, आवृत माने ढकी रहने वाली, अनावृत माने बिना ढकी रहने वाली। अब जैसे कर्म कांड के जितने भी अनुष्ठान होते हैं, उन सब कर्म कांड में भी भगवान के नाम लिए जाते हैं, लेकिन लक्ष्य कुछ और होता है। लक्ष्य क्या होता है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है, भाई पुत्र प्राप्त हो जाए। लक्ष्य क्या होता है, भाई पुत्र की दीर्घायु हो जाए। लक्ष्य क्या होता है, नौकरी प्राप्त हो जाए। लक्ष्य क्या होता है, छोकरी प्राप्त हो जाए। लक्ष्य क्या होता है, पैसे वाले बन जाएं। लक्ष्य क्या होता है, एक्सीडेंट ना हो। लक्ष्य क्या होता है, बीमार ना हो। ऐसे तरह तरह के अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन उन सब लक्ष्यों की पूर्ति भी केवल भक्ति से होती है। ध्यान दो, अंदर उसमें भक्ति मिलाई जाती है, तब जाकर के भक्ति फल देती है। बिना भक्ति के तो फल मिल ही नहीं सकता कोई भी। लेकिन समस्या क्या हो गई, उसमें कर्म मिश्रित हो गया। जैसे हम लोग कर्म से ढकी हुई भक्ति प्राय संसार में करते हैं, संसार में नौकरी चाकरी बिजनेस वगैरह करते हैं और कहते भक्ति तो सुबह शाम कर लेनी चाहिए बस, और ज्यादा समय बोले संसारी काम करने चाहिए। तो संसारी काम करने से पेट भरेगा, सुबह शाम नाम जपने से थोड़ी ना भगवान मुंह में आकर के रोटी खिला देंगे। इसलिए हम करते तो फिर भी भक्ति हैं, लेकिन कैसी करते हैं, ज्यादा समय कर्म कांड में लगाते हैं और थोड़े समय भक्ति करते हैं। तो इसको कहते हैं कर्म से ढकी हुई भक्ति। कर्म ने ढक लिया तो उसको कहते हैं कर्म आवृतम। और ज्ञान, ज्ञान मतलब कोई कोई व्यक्ति क्या करता है, रात दिन किताबें पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है और बहुत शास्त्र का अध्ययन करता है, लेकिन भगवान की सीधी सेवा, भगवान के सीधे संकीर्तन का आश्रय नहीं लेता। वो सोचता ठीक है सुबह शाम थोड़ा सा नाम जप कीर्तन कर लिया, उसके बाद तो किताबें पढ़नी चाहिए। तो ऐसे ज्ञान का जिसने ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है और क्रियात्मक रूप से भगवान की शुद्ध सेवा में दासत्व को नहीं अपना रहा है, आज्ञा पालन में नहीं लगा हुआ है, समझ लो उसकी भक्ति ज्ञान से ढक गई है। लेकिन रूप गोस्वामी ने केवल ज्ञान कर्म नहीं बोला, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, आदि शब्द और लगा दिया। आदि में क्या आ गया, बोले योग और आ गया। अब योग में क्या कर रहा है व्यक्ति, सुबह से शाम तक कपाल भाती कर रहा है, सुबह से शाम तक अनुलोम विलोम कर रहा है, यम नियम आसन ध्यान धारणा आदि इन सब चीजों के अष्टांग योग को भी अपना रहा है, और सुबह शाम थोड़ा बहुत भक्ति कर लेता है, भगवान को फूल फूल चढ़ा देता है, भगवान का सुबह थोड़ा बड़ी मुश्किल से श्रृंगार कर दिया और बस छुट्टी हो गई। जैसे तैसे करके छोटी सी कटोरी में भोग लगा दिया, ज्यादा कटोरी में बड़ी में लगाते तो फिर बड़ा आइटम बनाने पड़ते, ज्यादा मात्रा में बनाने पड़ते, और बनाने भी क्या, बनाने का भी झंझट निकाल करके
बस कॉर्नफ्लेक्स दूध में थोड़े से डुबो दिए और जाकर के भगवान को भोग लगा दिए, या फिर उतना भी नहीं, खाली मिश्री और दूध मिला करके भगवान को चढ़ा दिया, और बने बनाए आइटम ही भगवान को चढ़ा देता है। कौन इतना माथा पच्ची करेगा। लेकिन जो भक्ति जिनकी ढकी नहीं होती ना, वो दिन भर श्रृंगार करते हैं। हाँ, 1 घंटे के लिए भगवान का ये श्रृंगार, चलो अब दोपहर में अलग श्रृंगार, फिर शाम को अलग श्रृंगार, फिर दिन में अलग भोग, दोपहर में अलग भोग, रात को अलग भोग, फिर दिन में अलग भजन, दोपहर में दूसरे भजन, शाम को तीसरे भजन। इस प्रकार से जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, बोले उनकी भक्ति ढकी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की भक्ति, बोले अभी यही सब करता रहूंगा तो मैं योग कब करूंगा, फिर मेरा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, फिर मैं व्यायाम कैसे करूंगा, फिर मैं नोट कैसे कमाऊंगा, फिर मैं लोगों के साथ संबंध कैसे स्थापित करूंगा। ऐसे वो योग आदि से अपनी भक्ति को ढक देता है। तो इसको कहते हैं ज्ञान कर्म आदि। आदि में योग आ गया, मोक्ष की कामनाएं आदि आ गई। ये सब संसार के जितने भी गोरख धंधे हैं, जिसकी वजह से हम भक्ति के कार्य को छोड़ देते हैं, जो सीधा सीधा कार्य है सेवा करना, बस। तो जब इससे जो भक्ति ढकी नहीं है, ध्यान दें, भक्ति किससे ढक गई, ज्ञान से ढक गई, कर्म से ढक गई, योग आदि से ढक गई। इसी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न सुंदरिम कविताम। मुझे संसार की जो सुंदरी प्रतिष्ठा वाली जो कविता है, प्रतिष्ठा वाली जो पढ़ाई लिखाई है, जिसमें इंजीनियर साहब बोला जाता है, लेक्चरर साहब बोला जाता है, प्रोफेसर साहब बोला जाता है, एचओडी साहब बोला जाता है, डीन बोला जाता है, और चेयरमैन साहब बोला जाता है, ये सब कैसे मिला। ये सब सुंदरिम कविताम से प्राप्त होता है, संसार की सुंदरिम पढ़ाई लिखाई से प्राप्त होता है। और बहुत सारे लोग आपको भटकाने वाले मिलेंगे ऐसे कि तुम यही पढ़ो, छोड़ो ये भक्ति भक्ति। मेरे को भी मास्टर्स कराया एक व्यक्ति ने, पकड़ पकड़ करके बोले प्रभु जी ये पढ़ लो आप। मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, फिर भी घसीट घसीट के उसने ऐसी कुसंगति दी अपनी कि मेरे से जबरदस्ती एमटेक करवा लिया उसने। और उसके कारण जड़ अहंकार दिमाग में मेरे घुस गया कि मैं तो एमटेक होल्डर हूँ भाई। हालांकि उसका पेट नहीं भरा, जबकि पेट तो इतना तो कमा ही ले रहा था। मैं तो उसको बोला भक्ति में आ जा भाई, लेकिन भक्ति में आया नहीं, उल्टा पीएचडी और करने लग गया, और पीएचडी अभी उसकी हो गई। मतलब पूरी तरह से गधा बन गया संसारी एक प्रकार से। और फिर उसमें एचओडी बनने की पीछे होड़ लगी हुई है, फिर वो न जाने क्या क्या व्यक्ति बनना चाहता है। दिन भर उसी गधा मजूरी में निकल जाता है। पहले तो एक कंपनी में काम करता था, सोच रहा था कि कंपनी से बहुत कमाई करूंगा मैं, और एकदम पागल जैसा रात को 3 बजे शिफ्ट से उठता था। और उसकी शक्ल एकदम ऐसी लगती थी जैसे लाल लाल आंखें, बाल एकदम से खड़े हो जाए, जैसे शॉर्ट लग जाता है ना किसी को इलेक्ट्रिसिटी का, तो बाल खड़े जाते हैं, ऐसे बाल खड़े। फिर मुंह धोता था सिंक में जा करके, और फिर जैसे तैसे बाल गीले करके बालों को नीचे दबाता था बड़ी मुश्किल से। और फिर मुंह चौपड़ चौपड़ा करके जैसे तैसे करके बाइक से कंपनी में भागता था। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई, आए दिन शिफ्ट चेंज होते, मतलब छोड़ दे यार तो इसको, इससे अच्छा तो टीचर बन जा। फिर वो टीचर बन गया। अब उस बेवकूफ को ये पता नहीं है कि टीचर बन करके भी जो तुम पैसा कमा रहा है, उससे ज्यादा तो भरण पोषण तुम्हारा भगवान कर देंगे। तुम भगवान के लिए जीवन को समर्पित तो करो। वो कहता करूंगा प्रभु जी, जल्दी करूंगा करूंगा, लेकिन करने का नाम नहीं लेता। संसार में खूब पीएचडी वगैरह लेकर के एचओडी बनने के पीछे पड़ा हुआ है। शायद बन भी गया होगा, राम जाने। नहीं बना अभी तक, मना कर रहा है अपने आप में खुद से। तो इसको कहते हैं ढकी हुई भक्ति, अनावृतम भक्ति। बोले वो अलग परिभाषा है, आवृतम भक्ति की परिभाषा अलग है। तो रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, भक्ति की परिभाषा क्या दे रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। सारी अभिलाषिता शून्य होनी चाहिए। ध्यान दो, बहुत गंभीर बात है। अन्य अभिलाष शून्यम नहीं कह रहे हैं, शब्द को पकड़ो। अन्य अभिलाष शून्य नहीं कह रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम कह रहे हैं। अब अन्य अभिलाषिता शून्यम में और अन्य अभिलाष शून्यम में क्या अंतर है। जैसे दो शब्द हैं, क्रूर और क्रूरता।
इन दोनों में क्या अंतर है? बोले क्रूर किसको कहेंगे? जिसके अंदर क्रूरता हो। करेक्ट। अब क्रूरता बड़ी चीज है या क्रूर बड़ी चीज है? देखा जाए तो क्रूरता बड़ी चीज है। अब क्रूरता किसको कहते हैं, इतना समझ में आया? क्रूर किसको कहते हैं? बोले जिसके अंदर क्रूरता हो। अब क्रूरता किसको कहते हैं? क्रूर के जैसे लक्षण उसके अंदर दिखाई दें। लक्षण क्या है? चलते चलते लात मारना, किसी को उठा करके पत्थर मारना, किसी को उठा करके डंडा मारना, किसी को लेकर के गोली मार देना, ये सब क्या है? बोले ये क्रूरता के लक्षण है। लेकिन कोई व्यक्ति चलते समय अगर रास्ते में उसके कोई कुत्ता आ जाए और उसको उसने हटाने के लिए थोड़ा लात मार दिया, तो उसको लात मारते हुए देख करके क्या कह सकते हो कि इसके अंदर क्रूरता है? वो जनरली हर चीज में लात नहीं मार रहा है, ये नहीं कि ये पत्थर पड़ा है तो पत्थर में ही लात मार रहा है। कुत्ता देखा तो कुत्ते में भी लात मार दिया, गाय देखा तो गाय में भी लात मार दी, बच्चा बैठा हुआ तो बच्चे में भी लात मार दी। ये क्या दर्शा रहा है? कि बोले उसके नेचर में वो आदत आ गई है। इसलिए अन्य अभिलाष होना बुरी बात नहीं है। अन्य अभिलाष मतलब कृष्ण को छोड़ करके अन्य कोई अभिलाष हो जाना, ये बड़ी बात नहीं, ये समस्या वाली बात नहीं है। अभिलाषिता अर्थात क्रूरता, क्रूरता मतलब हमारे लक्षण में क्रूरता नहीं हो, हमारे लक्षण में अन्य अभिलाषिता ना हो। अभी जैसे माता द्रौपदी साड़ी मांग रही है एक प्रकार से, तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? कृष्ण को छोड़ करके साड़ी क्यों मांग रही है? ये तो अन्य अभिलाषिता हो गई। नहीं, वो कुछ नहीं चाहती, लेकिन हमारी दृष्टि में वो अन्य अभिलाष लग रहा है, वास्तव में वो अन्य अभिलाष भी नहीं है। बोले कृष्ण को छोड़ करके साड़ी मांग रही है, कृष्ण को छोड़ करके साड़ी नहीं मांग रही है, वो कृष्ण को लेकर के ही साड़ी मांग रही है। वो सोच रही है कि अगर मैं नग्न हो जाऊंगी तो कृष्ण की इज्जत क्या रह जाएगी, इसलिए कृष्ण की इज्जत को लेकर के टेंशन में है, वो स्वयं की इज्जत को लेकर टेंशन में नहीं है। तो ये माता द्रौपदी का इतना ऊंचा भाव है, इसलिए स्वयं श्री कृष्ण साड़ी बन गए, अर्थात कृष्ण ही साड़ी बने हैं। तो साड़ी क्या है? बोले कृष्ण ही है। तो अगर उनकी अन्य अभिलाषिता होती तो कृष्ण दूसरी वस्तु देते ना उनको, स्वयं थोड़ी साड़ी बनते। कृष्ण स्वयं साड़ी बने, ये दर्शा रहा है कि उनकी अन्य अभिलाषिता नहीं थी। उनके नेचर में बाय डिफॉल्ट बार 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 बार, आज मेरे को नौकरी लगा दो, आज मेरे को लड़का पैदा कर दो, आज मेरे को मकान सस्ते में दिला दो, आज मेरे को प्रमोशन दिला दो। उसकी आदत ऐसी नहीं है। अगर किसी की ऐसी आदत है संसारी चीजों को मांगने की, तो समझ लो उसके अंदर अन्य अभिलाषिता भरी पड़ी है। संसारी दृष्टि से अन्य अभिलाष होना बुरी बात नहीं है, एक आध बार ऐसी अन्य अभिलाष हो सकती है, लेकिन अभिलाषता मतलब नेचर में आ जाना, अन्य चीजों की डिमांड, जिसके नेचर में नहीं है, वो दर्शा रहा है कि उसके अंदर अन्य अभिलाषिता शून्यम है। अर्थात न धनम न जन्म और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, मतलब सुंदरिम कविताम, उसको ज्ञान नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का, ना उसे संसारी कर्म चाहिए। तो ये एक लक्षण हुआ। और ध्यान दो, ये लक्षण भी भक्ति के लिए, शुद्ध भक्ति के लिए मुख्य लक्षण नहीं है। ये दो लक्षण गौण लक्षण हैं, जो कि व्यतिरेक भाव को दर्शाते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए भक्ति में, और ये भी गौण लक्षण हैं इस श्लोक के अंदर। अर्थात अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो कितने लक्षण हुए यहाँ? ये दो लक्षण, ज्ञान कर्म वाला, ज्ञान कर्म आदि वाला, और एक अन्य अभिलाषिता वाला। ये दो लक्षण गौण लक्षण है, जो मना कर रहे हैं कि ये नहीं चाहिए, इसे कहते व्यतिरेक भाव। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने
3 गौण लक्षणों को इस श्लोक में प्रकट किया है, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये। ये 3 गौण लक्षण है जिसमें भक्त चाहता है कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। तो मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण है, उसको कहते हैं कृष्णानुशीलनम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। बोले यहाँ उन्होंने भक्ति की परिभाषा नहीं दी, यहाँ उन्होंने कहा भक्तिर उत्तमा। उत्तमा भक्ति क्या है? बोले उत्तमा भक्ति है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन किया जाए। शीलनम मतलब चेष्टा, अनुशीलनम मतलब निरंतर चेष्टा। किसकी चेष्टा? कृष्ण की। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए निरंतर चेष्टा करना। कैसी चेष्टा? अनुकूल भाव वाली। अनुकूल भाव वाली मतलब 2 चीजें होती हैं, एक प्रतिकूल एक अनुकूल। तो अनुकूल किसको कहते हैं? बोले जिसमें कृष्ण प्रसन्न हो, बोले उससे अनुकूल नहीं कहते। क्योंकि चाणूर और मुष्टिक जब भगवान श्री कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध लड़ रहे थे तो भगवान को घूंसे मार रहे थे वो। तो घूंसे मारने से भगवान को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। भगवान को लग रहा था ये घूंसे नहीं, ये तो कमल के फूल फेंक फेंक के मार रहे हैं मेरे ऊपर। तो भगवान की खुजली मिट रही थी, बहुत आनंद आ रहा था, तो भगवान प्रसन्न हो रहे थे। दूसरी ओर यशोदा मैया डंडा लेकर के जब दूं एक खींच करके तेरे, बहुत होशियार बनता है, तो भगवान की सिसकियां छूट रही हैं, भगवान रो रहे हैं, सांस जुड़ नहीं पा रही, तो भगवान बड़े दुखी हैं। तो अब बताओ अनुकूल भक्ति किसकी है? यशोदा मैया की या चाणूर मुष्टिक की? और प्रतिकूल किसकी है? इस सिद्धांत से देखा जाए तो जो भगवान को प्रसन्न करे वो अनुकूल, और जो भगवान को रुलाए दुखी करे वो प्रतिकूल। तो यहाँ से तो भगवान की भक्ति करने वाली यशोदा मैया तो प्रतिकूल भक्त बन जाएंगी, और चांडूर मुष्टिक अनुकूल भक्त बन जाएंगे, बड़े भक्त बन जाएंगे। बोले ऐसा नहीं है। अनुकूल भक्ति उसको कहते हैं जिस भक्ति में कृष्ण का हित हो, जिस भक्ति में कृष्ण का हित हो। अब अनुकूल यशोदा मैया हैं अब या मुष्टिक चाणूर हैं? यशोदा मैया हित देख रही, अगर आज इसको डंडा नहीं लगाया, आज इसको नहीं डराया, तो जो आए दिन चोरी की शिकायतें इसकी आती हैं, कल तो ये फिर डकैत बन जाएगा और फिर इसे सजा हो जाएगी। इसके हित में है ये डकैत ना बने, इसको अभी सुधार दिया जाए। तो माता यशोदा हित सोच रही। तो जो भक्त भगवान के हित के लिए काम करता है, भगवान के भक्तों के हित के लिए काम करता है, वो भक्ति अनुकूल है। बोले ऐसा अनुकूल रूप से कृष्ण के लिए अनुशीलनम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये भक्ति कैसी है? बोले ये उत्तमा भक्ति है, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, यही अकिंचना भक्ति है, यही शुद्धा भक्ति है। और यही लक्षण कैसा है? बोले ये लक्षण मुख्य लक्षण है। ये सोचना चाहिए रात। अगर पहले वाला सोचा और ये नहीं सोचा तो फिर गौण में ही अटक जाएंगे, फिर हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। भक्ति तो मुख्य लक्षण से पूर्ण होती। इसलिए हमें क्या नहीं चाहिए वो इतनी बौद्धरेशन की बात नहीं है। क्या चाहिए? अन्वय भाव के अंतर्गत, व्यतिरेक भाव के अंतर्गत क्या नहीं चाहिए आता है, और अन्वय भाव के अंतर्गत क्या चाहिए ये आता है। तो क्या चाहिए? बोले हमें अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम वाली भक्ति चाहिए, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, अगर मेरे जन्म पर्यंत जन्म हो भी, और होंगे ही, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो भगवान के हाथ में है। जब वो बंद करना चाहेंगे तब बंद होंगे ना। तो अन्य इच्छाएं करने से अच्छा है, बोले जन्म पर्यंत जन्म हो भी तो भी भवताद भक्तिर अहेतुकी, तो ही आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए। अहेतुकी मतलब मेरा कोई हेतु नहीं है, अर्थात मैं अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं चाहता। मैं तो आपके हित के लिए, आपकी खुशी के लिए यत्न करना चाहता हूँ। बोले ऐसी अहेतुकी भक्ति, इसी को उत्तमा भक्ति कहते हैं। अगर उत्तमा भक्ति की यहाँ परिभाषा दी है रूप गोस्वामी ने,
तो ये दर्शाता है कि इसके विपरीत दूसरी भक्ति भी होती है जो अधमा भक्ति के नाम से जानी जाती है, लेकिन भक्ति को अधमा कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उत्तमा कहकर के, जैसे दो लड़के खड़े हों और किसी को बोला ये गधा है, तो ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता। उससे अच्छा क्या बोलो ये होशियार है, तो दूसरा अपने आप समझ जाएगा कि ये गधा है, तो उसको बुरा लगाने की फीलिंग नहीं आएगी। ये तरीका होता है आचार्यों का, शास्त्रों का, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो मन मन में ही सोचेगा इसको होशियार बोला है, मतलब मैं तो बुद्धू हूँ, गंवार हूँ, अब मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन वो लड़ाई नहीं लड़ेगा, आपने मेरे को गंवार कैसे कह दिया, तमीज से क्यों नहीं बात की, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो ये तरीका होता है समझाने का। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने भक्ति को बता दिया कि हाँ ये उत्तमा भक्ति तो भाई ये चीज है, अब ये कर नहीं रहे हो तो फिर दूसरी भक्ति अपने आप आ गई तुम्हारे अंदर, उसी कहते हैं अधमा भक्ति, या मिश्रित भक्ति, या अशुद्ध भक्ति, या दूषित भक्ति, या तमोगुनी भक्ति, या रजोगुनी भक्ति, या शतोगुनी भक्ति। लेकिन शुद्धा भक्ति तो गुणातीत भक्ति, निर्मल भक्ति, अकिंचन भक्ति, वो भक्ति आती है। ये लक्षण चौथे श्लोक पर जाकर के उस भक्त के घटते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को निरपराध होकर के बाहर निकाल ले जाता है, जब उसके अंदर दैन्य आ जाता है, दया आ जाता है, और फिर स्वयं में अमानी होता है और दूसरों को मानद बन जाता है, तो उसके अंदर ये चार लक्षण प्रकट होते हैं। कौन से? न धनम, न जनम, न सुंदरम। ये तीन लक्षण व्यतिरेक भाव वाले हैं और ये भक्ति के गौण लक्षण हैं। चौथा लक्षण मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, मुझे तो केवल और केवल आपकी अहेतुकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर भक्त भगवान से केवल और केवल यही प्रार्थना करता है। फिर वो सोचता है जब मैं ऐसी प्रार्थना करके जब मेरे हृदय में ऐसी भक्ति आ जाएगी तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब चक्कर तो भगवान खुद ही बंद कर देंगे। फिर ऐसे भक्तों के लिए जन्म पर्यंत जन्म थोड़ी लेने पड़ेंगे। लेकिन भक्त ऐसा उदारता दिखा रहा है यहाँ कि जन्म पर्यंत जन्म भी हो तो भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। आशा करता हूँ ये चौथा श्लोक आपको समझ में आया होगा। और जैसे ये चार लक्षण आ जाएंगे बस वो व्यक्ति भाव भक्ति से भर गया। अब वो साधन भक्ति के उस रास्ते को पार करता हुआ भाव भक्ति से युक्त हो जाएगा। तो ये अभिलाषा होती है भक्तों की। कैसे भक्तों की? निरपराध वाले भक्तों की। अभी हम अंदर झांक करके देख सकते हैं कि हमारे अंदर अभिलाषा है क्या ऐसी, तो पता चलेगा हाँ यही तो अभिलाषा है। ये चारों लक्षण तो आ ही गए हैं, लेकिन समस्या तब पैदा हो जाती है जब हमारे कार्य विपरीत दिखाई देते हैं। कार्य संसारी अभिलाषा वाले दौड़ने वाले रहते हैं। वो कार्य दर्शाते हैं कि हम अंदर से अभी बदले नहीं है, अभी हमारी अपराधों में गाड़ी अटकी पड़ी है, वहां से हमें इसको निकालना पड़ेगा। तब जाकर के कभी हम उत्तमा भक्ति, शुद्धा भक्ति या भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति को प्राप्त करते हैं। उससे पहले हमारी ये साधन भक्ति चलेगी। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। बोलो श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।